क्या हाल है मेरे साथियों। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। क्या आप भी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि जो 2026 वाली नोटिफिकेशन कब आएगी? तो जो एमटीएस और हवलदार पोस्ट में वैकेंसी रहती है, इसकी नोटिफिकेशन जून जुलाई अगस्त के आसपास देखने को मिलेगी। 2026 वाली नोटिफिकेशन 2025 की वैकेंसी चल रही है, जिसका एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। फाइनल रिजल्ट आपकी अप्रैल मंथ में देखने को मिल सकता है, लास्ट लास्ट तक। लेकिन मेरे भाई, एमटीएस पोस्ट पे एक और वैकेंसी आई है जो एसएससी के द्वारा रिलीज की गई है, और बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल बिल्कुल सेम है मेरे भाई। तो क्यों इसका फॉर्म नहीं भरोगे? इसका आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो। अगस्त में आएगी वैकेंसी, उसमें काफी ज्यादा फाइट रहते हैं, कंपटीशन ऑफ लेवल काफी ज्यादा रहता है भाई। 40 लाख मिनिमम फॉर्म भरे जाते हैं, 50 लाख 55 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं मित्र। तो अभी आपके पास ये जो वैकेंसी चल रही है फिलहाल में, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, जो एसएससी के द्वारा रिलीज किया गया है, इसमें काफी कम लेवल की कंपटीशन रहती है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि वो कौन सी वैकेंसी है और क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलता है। देखिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना है। अब ये हर साल वैकेंसी आती है एसएससी के द्वारा, जिसका नाम है एसएससी सिलेक्शन फेज 14 की वैकेंसी। अब इसमें काफी सारे पोस्ट रहते हैं, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th लेवल की भी पोस्ट रहती है, 12th लेवल के भी और ग्रेजुएट लेवल के भी पोस्ट रहती है। तीन तीन तरह की पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, और कुछ के लिए ट्रेड टेस्ट, टाइपिंग, इस तरह से गुजरना है, और बाकी उसके बाद से आपकी मेरिट और ज्वाइनिंग करा ली जाती है। लेकिन जो एमटीएस की पोस्ट है, जो 10th पे पोस्ट है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। अब फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 13 तारीख से ही, लास्ट आपकी 4-5 तक जो है फॉर्म भराएगी। ठीक। पोस्ट की बात करें तो आपकी पोस्ट 3003 पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसमें से मैक्सिमम पोस्ट आपके 10th लेवल के रहने वाले हैं। मल्टीटास्किंग की पोस्ट है। अगर हम बात करें कि इसमें काम क्या करना पड़ता है, तो देखो, इसमें जैसे कि कैंटीन अटेंडर हो सकते हो, कुकिंग करना पड़ सकता है, ड्राइवर की वैकेंसी रहती है, फील्ड अटेंडर की पोस्ट रहती है, स्टोर अटेंडर, लाइब्रेरी अटेंडर की पोस्ट रहती है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट रहती है, जो 10th लेवल पे वैकेंसी आती है। ठीक है जी। अब 10th किए हो तो ये फॉर्म भर देना। उसके बाद से अगर मान लेते हैं 12th किए हो तो 12th के लिए जो है जूनियर सेक्रेटरी, डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इन सारे पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी रहती है। तो जो 12th किए हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं, और जो 10th 12th किए हैं और जो ग्रेजुएशन किए हैं, वो भाई उनके लिए लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की पोस्ट रहती है, और जो 12th किए हैं उनके लिए लेवल 3 की पोस्ट रहती है। ठीक। अब जो ग्रेजुएशन किए हैं, अब जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर हो सकते हैं, जेई हो सकते हैं, अकाउंटेंट, ऑडिटर, इन सारे जो है पोस्ट पे वैकेंसी रहती है जो ग्रेजुएशन किए हैं, और इनकी लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की पोस्ट रहती है। तो कुछ इस प्रकार से पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो यदि आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप तीनों लेवल की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। मतलब 1 से लेकर 7 तक की पोस्ट है तो सातों लेवल का वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, और कंपटीशन इसमें एमटीएस हवलदार वैकेंसी से बहुत कम रहता है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म को जरूर भर देना है। इसमें जो है आपकी कोई हाइट की क्राइटेरिया नहीं रहती है, बस आप नॉर्मली 12th पास हो, 10th पास हो, ग्रेजुएट हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब हमने बता दिया कि किस तरह की पोस्ट रहती है। अब इसमें काफी सारे पोस्ट रहते हैं, तो सबका अलग अलग काम रहता है। तो एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो और भी ज्यादा आपकी जॉब प्रोफाइल क्लियर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप एमटीएस हवलदार वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके जगह पे इस वैकेंसी का जरूर आपको फॉर्म भर देना चाहिए, सिलेक्शन पोस्ट 14 का, ताकि सेम तैयारी है। आप देखो, इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि एमटीएस हवलदार का फॉर्म भरते हो तो उसमें तुमसे क्या पूछा जाता है? 2 पेपर होता है, सेशन 1, सेशन 2। अब सेशन 1 में तुमसे जो है रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और सेशन 2 में इंग्लिश और जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें चारों पार्ट से सीबीटी एग्जाम होता है, जिसमें तुमसे क्या पूछा जाता है। अब तुमसे पूछा जाएगा, मैथ्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, ठीक, जीके जीएस पूछे जाएंगे और इंग्लिश पूछे जाएंगे। और अब क्वेश्चन कैसे डिफाइन रहते हैं अगर हम बात करें तो देखो 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 मैथ से, 25 जीके जीएस, 25 इंग्लिश। और प्रत्येक पार्ट के लिए जो है मात्र 15 मिनट आपको समय मिलेगा। जैसे कि 25 क्वेश्चन मैथ के लिए तो 15 मिनट, 25 क्वेश्चन जीके जीएस तो 15 मिनट। इस तरह से सबका अलग अलग सेट खुलेगा। जैसे कि पहले मैथ खुला तो मैथ के लिए 15 मिनट समय मिला, जैसे 15 मिनट कंप्लीट होगा उसके बाद से दूसरा रीजनिंग का खुल जाएगा। इस तरह से जो है पार्ट वाइज एसएससी के द्वारा एग्जाम करवाया जा रहा है और टाइमिंग दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से कंपटीशन काफी टफ हो जाता है। 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के रहने वाले हैं मित्र। तो ये आपकी कुछ बेसिक इसकी जानकारी हो गई। एज वहीं 18 से लेकर और आपकी मान के चलो कि 30-35 साल तक एज रहती है सारे पोस्ट के लिए। अन्यथा अगर 10th वालों की बात करें तो 18 से 28 एज देखने को मिलता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए एक बार इसकी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। बस वीडियो में बताने का ये मकसद था कि यदि आप जो है एमटीएस हवलदार पोस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके पास ये सिलेक्शन फेज 14 की वैकेंसी अवेलेबल है, जिसका फॉर्म भरा रहा, आप फॉर्म भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल बिल्कुल सेम रहने वाली है। अब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट कर लेना है, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके जुड़ जाना है। जय हिंद।